स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो प्रॉपर हमने जो टॉपिक पढ़ना है जी, जी, स्क्रीन को देख लेते हैं जी, शेयर अगर नहीं है तो कर देते हैं। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो वीएसए और स्ट्रक्चर को हम अलाइन करते हैं, ठीक है? इस टॉपिक में और उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि किस तरह जो है अच्छा जी, अंसारी साहब कह रहे हैं पुरानी प्लेलिस्ट सर दिया हुआ है ऑलरेडी, आप चेक करें ग्रुप्स में है, मौजूद है। नहीं होगा तो शेयर कर देंगे, कोई इश्यू नहीं। जब आप इसको वीएसए को मिलाते हैं ना स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है? तो इसमें आपकी जो एक्यूरेसी है ना मार्केट स्ट्रक्चर की, वो बहुत अच्छी हो जाती है। मिसाल के तौर पे एक बाय ट्रेंड को आप देख रहे हो, ठीक है? बाय ट्रेंड चलता अचानक जो है ना वो बाय ट्रेंड जब एग्जॉस्ट होता है, यानी आखिरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब ऐसा एक पॉइंट आता है कि वो उसने खत्म हो जाना स्ट्रक्चर में। वहां पर अगर आपको वीएसए हेल्प दे दे, वहां पे अगर आप ये जो हमारा कॉन्सेप्ट जो है ट्रांजैक्शन वाला जो मैंने आपको डे 2 पे पढ़ाया था कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो हमें समझ आएगा कि हाँ यार ये स्ट्रांग अभी जो है ना ट्रेंड अभी स्ट्रांग है। लेकिन मार्केट जब रिट्रेसमेंट लेती है तो हमेशा वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है? इसको मैं अभी प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पहले लाइन पे चार्ट पे समझा देता हूँ और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देखते हैं, ठीक है? या मैं डायरेक्ट ही आपको कोशिश करता हूँ एग्जांपल जो है वो इस पे चार्ट पे ही समझा दूं। काफी सारे भाइयों ने सवाल किया था इधर आप चार्ट पे हमें ज्यादा समझाया करें, तो हम चार्ट पे आपको डायरेक्ट समझा देते हैं। जो टाइम हमने लाइन में लगाना था वो भी हम इसमें दे देते हैं। इसका मैं वॉल्यूम ऑन करता हूँ और इस पॉइंट से हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सपोज यहाँ से देखते हैं कि जी ये एक ट्रेंड फर्ज करें, ये पूरा चला, उसके बाद मार्केट ने करेक्शन ली और फिर ऊपर चली गई, यानी ये एक बीओएस हुआ है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई फिर जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया और मार्केट इसके बाद काफी गिर चुकी थी। अब ये हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा, एक नया हमारा भाई जो है वो ट्रेड कर रहा है, वो तो यहाँ पे है, मार्केट फर्ज करें। अब यहाँ पे उसको कैसे पता कि थोड़ी देर के बाद ये पूरा का पूरा क्रैश आ जाना है? कोई नजूमी तो कोई भी नहीं है ना, उसको क्या पता मार्केट क्या करेगी। लेकिन कुछ साइंस ऐसे हैं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई बाय ट्रेंड में अभी स्ट्रेंथ नहीं है, अभी बाय ट्रेंड जो है वो वीक हो गया है, तो हमें इसको अवॉइड करना है, ठीक है? सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है, डे 2 का जो टॉपिक है ना उसको माइंड में रखना है। अगर आपने उसको अच्छे से समझा है तो ये टॉपिक बड़े आसानी से आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? सपोज करते हैं कि यहां से एक हमारा ट्रेंड शुरू हुआ, मार्केट ये ऊपर गई है, उसके बाद हमने ये लो लगाया और ये मैं मेजर मतलब उसको पकड़ रहा हूँ, बाकी जो छोटे छोटे स्विंग्स है इनको अभी इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है जी? ये हमारा एक स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमने देखा कि यार ये हमारा एक अभी जो फ्रेश है, यानी जो रिसेंट टाइम पे ना, ये हमारा एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। अब जब भी हम कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे, हमें समझ आ रहा है कि यार मार्केट जो है वो तो बाय मोमेंटम में है। तो जब आप बाय मोमेंटम देखेंगे तो आपको ना तो इल्हाम हो सकता है, ना आप कोई नजूमी हो और ना आपको पता चलेगा कि यार अभी ये फॉरेन ट्रेंड जो है ना बस्ट हो जाएगा और मार्केट जो है वो बहुत तेजी से गिर जाएगी। और कितना गिरी है ये भी हम जरा इसको कैलकुलेट कर लें। तकरीबन $250 के आसपास मार्केट क्रैश हो जाएगी, ठीक है? मार्केट अभी यहाँ खड़ी है, यानी 4230-35 में अगर मार्केट खड़ी हो ना, तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि मार्केट जो है ना अभी वो 3998 का लो लगा देगी। ये किसी के जहन में भी नहीं आएगा। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमें कैसे समझ आएगा कि यार हम इस ट्रेंड से, यानी ये जो सेल की वेव है ना, हम इससे भी फायदा उठा लें, या अगर फायदा ना भी उठा सके तो एटलीस्ट यहाँ ट्रैप होने से तो बच जाए ना, कि भाई हम यहाँ पे तो बाय करके ट्रैप नहीं हो सकते। उसका सबसे आसान तरीका तो आपको ऑलरेडी जो मैंने लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है कि इक्वल लोज आपको नजर आ रहे हैं और आपको पता है कि यार यहाँ तक तो मार्केट आ सकती है, ठीक है? मार्केट ने ये हाई लगाया है ना, तो ये एक लिक्विडिटी का इसका एरिया है, यहाँ तक तो मार्केट मजे से आ जाएगी और उसके बाद फिर हम एंट्री देखेंगे। तो ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूं कि यार ये जो एक ट्रेंड आया, ये जो सेल की वेव आई, मैं इससे भी क्यों ना फायदा उठाऊं? ये भी तो हम कैश कर सकते हैं ना। अगर हमें अर्ली पता चल जाए कि यार ये ट्रेंड अब बाय का खत्म होने वाला है, सेल शुरू होने वाला है, तो क्यों ना हम सेल ट्रेंड से भी पैसे बनाएं। वो हम कैसे बनाएंगे? जब भी एक मार्केट हाई लगाती है ना, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा देती है, मतलब नया ताजा ताजा बीच ने बीओएस किया, उसके बाद आप देखें, अभी फर्ज करें ये यहाँ नहीं है, अभी इधर है, ये
मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये ना मार्केट ऐसे सेल की कैंडलें बनाना शुरू कर रही है। जैसे ही मार्केट आखिरी बाय की कैंडल अपनी क्लोज करके सेल की कैंडल जो है वो बनाना शुरू करती है, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि यार मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, अब गिर जाएगी, ठीक है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि यार मार्केट 100 200 300 डॉलर ऊपर चलेगी, थोड़ी पता 30 40 डॉलर तो गिरेगी ना, चलो सेल कर लेते हैं। हालांकि ये सबसे बड़ी रीजन है लोगों के अकाउंट को वॉश आउट करवाने की, ठीक है। ये जो सेलर्स फंसते हैं ना, वो इसी वजह से फंस जाते हैं। उनके पास कोई रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी एक अपनी प्रिडिक्शन है और खामखा की प्रिडिक्शन है। अगर उनसे पूछे ना भाई तुमने मार्केट में ऐसा क्या देखा, कोई वीकनेस दिखी? नहीं। फिर क्यों सेल किया? बस ये 200 300 डॉलर ऊपर थी, अब गिर जाएगी। अरे कैसे गिरेगी भाई? कोई रीजन नहीं है। मार्केट हो सकता है 400 डॉलर ऊपर चली जाए, आपको क्या पता? किसी को भी पता नहीं है। सो हमेशा रीजन के साथ ट्रेड करनी है भाई। नहीं मिलती तो सबर करना है, ठीक है। अब मैंने ये जो चीज है ना, इसको मैं लाइन को यहाँ पे रखता हूँ ताकि हमें ये कंफ्यूज ना करें। इसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अब मार्केट को हम सरकार देख रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो इस जगह है, यहाँ पर है, ठीक है। अब ये सेल की कैंडलें तो बन रही हैं, लेकिन आपने ये नोटिस करना है कि जब मार्केट सेल की कैंडलें बना रही है तो क्या इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या नहीं बढ़ रहा? तो अगर आप नोटिस करें इस पूरे एरिया में, तो ये तो ऑलरेडी एक रेंज है। मींस मार्केट ने कोई क्लीन जो है ना वो वेव दी नहीं आपको, ठीक है। एक रेंज आ गई, तो इसलिए आप इसको अगर अवॉइड भी करना चाहो तब भी कर सकते हो कि भाई ये एक रेंज थी। उसके बाद हमने देखा कि जब वॉल्यूम पे हमने नजर मारी तो यार यहाँ पे भी रेंज है, और वॉल्यूम भी प्रॉपर अगर हम देखें ना तो ये इसमें मतलब कोई इजाफा नहीं हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देखें सारे के सारे वॉल्यूम भी एक ही जगह के ऊपर है। यानी यहां से अगर आप बाय मोमेंटम को देखें ना, इस जगह से थोड़ा सा जूम आउट करके, मार्केट बाय गई है, लेकिन ये बाय वॉल्यूम देखें ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि अभी ये तो रेड है ना, मैं इसका कलर भी जो है वो शिफ्ट करता हूं ताकि किसी भी भाई को या हमारी किसी भी बहन को टेंशन नहीं हो। इनका कलर भी हम सेम करते हैं ताकि ये रेड और ग्रीन का जो चक्कर है ना ये खत्म हो जाए। अब आप ये देखें, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। ये बाय पूरा मोमेंटम चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम वॉल्यूम पे भी अगर हम नजर डालें तो प्रॉपर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जब अब मार्केट सेल आ रही है, तो सेल को कंफर्म कैसे करेंगे कि यार सेल जो है वो लंबी चलेगी या ये ट्रेंड जो है वो अब सेल में शिफ्ट होगा? हमें सिर्फ वॉल्यूम ही देखना है ना। लेकिन अगर वॉल्यूम देखें तो भाई मार्केट जो है उसने आखिरी सेल की कैंडल ये बनाई है, इस तक भी अगर आप वॉल्यूम देखें ना तो कोई इसमें इजाफा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट रेंज में ही रहा, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट हो जाते हैं इस जगह पर, यहां तक मार्केट जो है वो आ गई है। यहां पर अब हम चेक करते हैं, ये हमने डिवाइडर लगाई लाइन, और उसके बाद हम देखें कि भाई ये मार्केट जो है अब यहां से सेल आना शुरू हुई इस जगह से। तो एक हमेशा बात याद रखें, बाय ट्रेंड में जब भी मार्केट सेल साइड पे करेक्शन लेगी, मिसाल के तौर पे एक बाय ट्रेंड चल रहा है ना इस तरह से, ये एक बाय ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। इस तरह से मार्केट लेती है और फिर हाई लगाती जाती है ना। अब इसमें ये जो दो हमारी करेक्शंस है ना, ये जो जिसको आप रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं, करेक्शन भी कह सकते हैं, जो आपको समझ आए, ये वाली जो दो वेव है, एक ये वाली एक वेव आपकी, और ये वाली वेव, बाय ट्रेंड में जब भी मार्केट सेल आएगी ना, तो अगर वो सेल आती आती उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, तो इसका आसान मतलब ये है मेरे भाई, आप समझ जाएं कि मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म सेल नहीं आ रही है। मार्केट गिर तो रही है, लेकिन जैसे जैसे वो गिर रही है उसका वॉल्यूम कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सेलर्स जो है ना वो अभी इंटरेस्टेड नहीं है इसको सेल करने में। सेलर इंटरेस्टेड कब होंगे? जब ग्रेजुअली मार्केट जो है उसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए, जब प्रॉपर मार्केट का ओवरऑल आप जब देखेंगे एक एवरेज बना के कि यार इसका वॉल्यूम जो है वो वाकई तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है, अब जो है वो हमें क्या करना चाहिए जी? अब हम फैसला कर सकते हैं कि भाई मार्केट जो है वो क्रैश कर जाएगी, मार्केट गिर जाएगी। लेकिन अगर मार्केट बाय ट्रेंड में थी और सेल आ रही थी थोड़ी सी, यानी कि रिट्रेसमेंट ले रही थी, और उसका वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, तो इसका क्लियर मतलब ये है मेरे भाई कि ये रिट्रेसमेंट है और ये कोई सेल का ट्रेंड नहीं आ गया। मार्केट थोड़ी देर के बाद अपना ट्रेंड शिफ्ट करके वापस बाय में चली जाएगी, क्योंकि मार्केट का जो पैटर्न है ना चलने का,
वो जिग-जैग पैटर्न है, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, स्टेयर्स होती है हमारी। मार्केट कभी भी रॉकेट की तरह ऊपर भी नहीं जाएगी, रॉकेट की तरह गिरेगी भी नहीं, ठीक है? हाँ, इसमें भी कुछ लोग मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो कहे सर हमने तो H1 में क्रैश होते हुए भी देखी है, H4 में भी देखी है। भाई, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएँगे तो वहाँ पे प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है? एक कैंडल अगर आप H4 की या H1 की पकड़ेंगे ना, उसको आप बॉक्स बना दें और उसको छोटे टाइम में ले जाएँ, तो उसमें वो एक कैंडल तो नहीं होगी ना, वो तो फिर प्रॉपर स्ट्रक्चर है। सो किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे जब भी मार्केट गिरेगी, तो वो कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई स्ट्रक्चर वो देगी तो गिरेगी, या कोई ना कोई साइन और स्ट्रक्चर बनाएगी तो ऊपर जाएगी, अदरवाइज़ वो नहीं जा सकती। ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब हम इसको हटा देते हैं दोनों चीज़ों को। अब हमने देखना है भाई कि जब ये यहाँ से तेज़ी से गिर रहा है, तो क्या इसमें हमें समझ आ रहा है कि भई जो वॉल्यूम है उसका क्या रोल है? जैसे यहाँ तक ये गिरा और फिर ये इधर से गिरना शुरू हुआ है। ये इसकी एक वेव चल रही है, सेल की। तो जब ये यहाँ से मसलन ये गिर रहा है ना, इस जगह से, तो इसमें तो आप देखो कि वॉल्यूम ने कोई साइन आपको नहीं दिया। यानी इसमें आपको समझ आ रहा था कि नहीं यार, अभी ये ट्रेंड सेल का नहीं शुरू हुआ। अभी मार्केट जो है वो रिट्रेसमेंट ही ले रही है। और इसकी कंफर्मेशन मार्केट ने देखें थोड़े टाइम के बाद कर भी दी। मार्केट गिरी और उसके फौरन बाद मार्केट बाय जाना शुरू हो गई। लेकिन अगर आप इस वेव पे नजर डालें मेरे भाई, ये जो गिरा है और यहां पे अब अगर आप वॉल्यूम को देखें ना, तो वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ये आप देखो, ठीक है? यानी जो डे 2 पे मैंने आपको पढ़ाया कि ये वॉल्यूम को आपने सिर्फ ट्रांजैक्शन पे पढ़ना है, कि भाई मार्केट अगर बाय जा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इट मींस बाय साइड पे ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन मार्केट अगर सेल आ रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मींस सेल साइड पे ट्रांजैक्शन हो रही है। तो अगर किसी भाई ने इस जगह से कहीं से सेल की वेव पकड़ी होती, सेल की ट्रेड ली होती, तो उसको कितनी ये ट्रेड मिल जाती? अगर उसको ये वॉल्यूम की ये समझ आती, तकरीबन $250 की वेव है ये, $177। $177 में से यार अगर कोई $100 या $50 या $30 भी पकड़ लेता, तो अच्छी खासी ट्रेड है, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता है। अगर उसका लॉट साइज 0.10 ही होता, चलो $30-40 भी माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट है। $300-400 कम तो नहीं होता। लेकिन ये बनेगा कैसे भाई? जब आप कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट काम करेंगे, जब आप अंदाजों से काम करेंगे ना, जी मुझे लग रहा है ये गिर जाएगा, मुझे लग रहा है ये बाय चला जाएगा, लगने से कुछ नहीं होता भाई, या मेरे लगने से भी कुछ नहीं होता। मार्केट चलती है वैलिड रीजंस के ऊपर। रीजन होंगी तो काम होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, दोबारा अब मैं इसको वापस से समझा देता हूं कि ये क्या हुआ है। यहां से हमने देखा कि जब एक बाय मोमेंटम चल रहा था, यहां तक भी या यहां तक भी आप लगा लें, पूरा ये जो एक ट्रेंड इसने बनाया जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, इसमें हमने देखा कि यार मार्केट ने प्रॉपर जो है ना वो ट्रेंड इंक्रीज ही किया है। मतलब जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज किया और बाय ट्रेंड चल रहा था, यानी मार्केट भी ऊपर जा रही है, ऐसा ऐसा वॉल्यूम भी, ट्रांजेक्शन वो भी ज्यादा हो रही है। इसका मतलब है कि यहां तक तो बायर्स इंटरेस्टेड थे कि यार हम खरीदेंगे, हम लेके जाएंगे, इसको महंगा करना है। इस जगह के ऊपर आके ना बायर्स जो है ना वो थोड़े से सोच में पड़ गए। सोच में कैसे पड़ गए? वॉल्यूम ये बता रहा है कि अब वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, मींस स्टेबल हो गया, बायर्स और सेलर्स जो है ना वो इक्वल हो गए। यानी यहां पर आके डिसीजन हो रहा है मार्केट में कि भाई अब करना क्या है, क्या इसको मजीद हमें और ऊपर लेके जाना है, या अब अपना प्रॉफिट टेकिंग करके और निकल जाना है मार्केट से। तो ये डिसीजन इस जगह पे हो रहा है, यहाँ पे मार्केट जो है वो फैसला करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, सेम इस वाली वेव में भी डिसीजन ही हुआ है, ठीक है? यानी अगर मैं इसको डेट वाइज बताऊं आपको, तो 12 तारीख से लेके ऑलमोस्ट 14 तारीख तक, यानी ये जो 2 दिन की जो ये मार्केट चली है ना, इसमें ऑलमोस्ट मार्केट ने डिसीजन लेना शुरू किया कि यार अब करना क्या है, क्या इसको मजीद ऊपर लेके जाना है या गिरा देना है। इसको आप ऐसे समझ लें कि एक प्रोडक्ट है आपका, एक एसेट है, और वो एसेट जो है इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया जो है ना वो उसको
ट्रेड करती है, उसको खरीदती भी है, बेचती भी है। लेकिन ये आप सबको पता है कि इसको कंट्रोल सिर्फ स्मार्ट मनी करती है। किसी भी एसेट क्लास को, उसकी प्राइस को मैनिपुलेट स्मार्ट मनी कर सकती है, बाय भी कर सकती है, सेल भी कर सकती है। तो यहां तक जो हमारी वेव चली है, यहां तक जो हमारा ट्रेंड चला, उसमें तो स्मार्ट मनी एग्री थी कि यार इसको ऊपर लेके चलते हैं। अब लाजमी बात है, जब ये 150, 200, $250 एक स्टॉक ऊपर आ गया, एक प्राइस ऊपर आ गई, तो अब स्मार्ट मनी क्या करेगी भाई? वो हाई प्राइस पे तो नहीं खरीदेगी ना। अब वो दोबारा चीजों को सस्ता करेगी। जब वो सस्ता करेगी तो कैसे करेगी? उसको बेचना पड़ेगा माल। तो वो माल बेचने के लिए वो डिसीजन करती है। ये आप समझ लो कि ये, इसको अगर मैं बीच में से ही खत्म कर दूं ना, इस लाइन को, ये थोड़ा कंफ्यूज भी कर रही है, इस लाइन को भी मैं खत्म कर देता हूं। आप समझ लें कि ये 12 तारीख से लेके ऑलमोस्ट 14 तारीख तक, यानी 12 नवंबर से 14 नवंबर तक ये जो 2 दिन रहे हैं, इसमें मार्केट का ये, अब आप वॉल्यूम देखें, बिल्कुल स्टेबल ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये यहां से शुरू है और इधर पे ये एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है। यानी मार्केट जो है, इनकी पॉसिबल है कि इनकी मीटिंग हो रही होगी कि भाई क्या करना है अब, क्या इसको और ऊपर लेके जाएं और इसमें इन्वेस्टमेंट करें, या प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं। तो ये 2 दिन में मार्केट ने डिसीजन लिया। अब ये 2 दिन में जब मार्केट ने डिसीजन लिया कि भाई हमने गिराना है इसको, गिराएंगे कैसे? अब इस मुद्दे पे आ जाओ। मार्केट में हमेशा डिमांड एंड सप्लाई है। यानी अगर स्मार्ट मनी अब प्लान कर रही है, ये जो जैसा मैंने आपको दिखाया कि 2 दिन प्लानिंग चली है, इसको गिराना है। अगर स्मार्ट मनी ने गिराना है मेरे भाई स्टॉक को, तो कैसे गिराएगी? माल बेचना पड़ेगा ना उसको, प्रॉफिट टेकिंग करनी पड़ेगी। जो वो नीचे से माल खरीद के लाए, जो गोल्ड उन्होंने खरीदा हाई प्राइस पे, अब उनको बेचना है। पहले स्मार्ट मनी बायर थी, स्टॉक ऊपर आ गया, अब स्मार्ट मनी ने सेलर बनना है। तो अगर स्मार्ट मनी ने सेलर बनना है, तो उसके लिए मार्केट जो है वो रिटेलर्स के हाथ में दी जाती है कि यार चलो तुम लोग बाय सेल करो। उनको बाय के सेटअप दिखाए जाएंगे उस वक्त जब स्मार्ट मनी ने सेलिंग प्लान करनी है। ठीक है, और सेल के जो पैटर्न्स होंगे ना, वो काम नहीं करेंगे। यानी मार्केट सेल के भी पैटर्न देगी, कुछ लोग सेल भी करेंगे, लाजमी बात है, रेंज बना देती ना मार्केट, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा। लेकिन दोनों सूरतों में मार्केट ने जो ज्यादा जो काम करना है ना सर, वो बाइंग करवानी है। अब अगर आप इस पूरी वेव को, ये जो 2 दिन की वेव है ना, आप सेल की अगर कैंडलें देखें ना, सेल की जो बड़ी कैंडलें हैं ना सर, वो सिर्फ ये 2 है। ये, बाकी तो कोई सेल की कैंडल ऐसी है ही नहीं जिसपे कोई रिटेलर फैसला करे कि जी मैंने बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, सो ये 2 सिर्फ कैंडलें बनाई इन्होंने, और इन दोनों में भी आप देखो कैसी मैनिपुलेशन है। फर्ज करो किसी ने यहां से सेल की ट्रेड लगाई होगी, तो उसका मार्केट ऊपर जा रही, पॉसिबल है उसका छोटा सा एसएल होगा, 1, 2, 5, 3 जो भी डॉलर का एसएल था, मार्केट ने उसको डरा दिया, या उसने खुद ही लॉस में ट्रेड काट ली, कुछ भी कर लिया, उसको प्रॉफिट नहीं होल्ड करने दिया होगा, पॉसिबल है। उसके बाद यहां पे भी जिन बंदों ने सेल किया, उनके साथ भी देख लो, मार्केट फिर बाय जा रही है। यानी सेलर्स को तो प्रॉपर ये दिखा रही है कि यार मार्केट गिरेगी नहीं, ऊपर जाएगी। कैसे ऊपर जाएगी? जब भी रिटेलर यहां सेल करता है, मार्केट ऊपर जा रही है, यहां सेल कर रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है, यहां पे देखो सेल करवा रहा है, थोड़ी नीचे आई, फिर मार्केट ये ऊपर चली गई। यहां पे सेल अगर किसी ने किया रेड कैंडल में, क्योंकि जाहिर है ये H1 में तो छोटी सी है, लेकिन अगर 1 मिनट में देखें, 3 मिनट में देखें, तो कोई ना कोई तो यहाँ पे ट्रैप बनाया होगा ना मार्केट ने, जिसपे पॉसिबल है लोगों ने सेल किया हो। उसके बाद फिर देखो बाय की स्ट्रॉन्ग कैंडल आ गई, फिर ये बाय हो रही है, फिर यहाँ पे भी बाय हो रही है। सेल के लिए सिर्फ 2 कैंडल हैं और दोनों के बाद मार्केट बाय जा रही है। तो इसका क्लीन मतलब मेरे भाई ये है कि मार्केट जो है वो बाय करवाने में इंटरेस्टेड है रिटेलर्स को। अगर स्मार्ट मनी रिटेलर्स को सेल करवाएगी और खुद भी सेल करेगी, तो ट्रेड तो लग ही नहीं सकती ना, पॉसिबल नहीं है। तो स्मार्ट मनी को, रिटेलर्स को अपना सारा का सारा जो स्टॉक है, जो माल है, वो बेचना है। और रिटेलर कब खरीदेगा? जब रिटेलर्स को कैंडल्स नजर आएंगी बाय की, डोजियां नजर आएंगी, इंगल्फिंग नजर आएगी, अच्छी कैंडलें नजर आएंगी, और देखेगा कि हाँ यार बाय हो रही है। और सबसे बड़ी बात, रिटेलर्स की जो मोस्ट फेवरेट मार्केट है ना सरकार, वो रेंजिंग मार्केट है। जब मार्केट रेंज करती है ना, तो रिटेलर बस वो नीचे से बाय ऊपर से सेल, नीचे से बाय ऊपर से सेल, बस ये उसका काम है।
और फिर मार्केट किसी एक साइड पे उसको ट्रैप करके निकल जाएगी, जहां पे वो देखेगी। फर्ज करें मार्केट रेंज कर रही है, अब यहां पे हमें नजर आ रहा है कि यार बाय की कैंडल ज्यादा है, सेल की थोड़ी सी है। पॉसिबल है यहाँ बायर ज्यादा आ गया और रिटेलर यहाँ बाय जो है वो कर रहा हो, और रिटेलर के पास तो वैलिड रीजन भी है भाई बाय करने की। वो देख रहा है कि यार यहाँ से मार्केट बाय ही आई है, ये बड़ी बड़ी कैंडलें भी बाय में बन रही हैं, स्ट्रक्चर भी बाय में शिफ्ट है, तो वो बाय ही करेगा ना, वो सेल क्यों देखेगा बेचारा। उसको तो पढ़ाया गया जी ट्रेड ट्रेड जो है वो ट्रेंड के साथ करे, ये तो नहीं उसको बताया गया कि कहां से ट्रेड फाइंड करनी है, ये उसको पता ही नहीं बेचारे को, वो तो बाय सेल करता है। वो तो देख रहा है कि हाँ यार मार्केट तो पीछे से अच्छी खासी बाय आई है, 200-250 डॉलर मार्केट बाय हो गई है, और मैंने तो बाय ही करना है, तो वो बाय देख रहा है। जैसे ही यहाँ पे बायर जो है वो ट्रैप हुआ, कुछ मार्केट ने एग्रेसिवली यहाँ से गिराया। अब सपोज करो, अब आप इसको इस नजर से देखो, अगर कोई बायर यहाँ फंस गए और मार्केट इधर आ गई, ठीक है, कितना नीचे आई है ये भी मैं आपको दिखा दूं। सपोज यहां से या इस एरिया से बायर्स फंस गए, तो ये जो एग्रेसिवली जो मार्केट गिरी ना, तकरीबन $96 मार्केट क्रैश हो गई। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि यहां पे बायर जो है वो ट्रैप हो गए। उसके बाद जैसा मैंने बताया कि एक माइंड सेट है रिटेलर का, डीसीए, जो उनको सिखाया गया है, ठीक है। डीसीए क्या है जी, एक फर्ज करे जी यहाँ पे बाय की ट्रेड फंस गई है, ठीक है, वो देख रहा है मार्केट गिर रही है, वो बजाय उस ट्रेड को काट के सेल में बैठने के, वो मजीद बाय की ट्रेड्स ओपन करता जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ाया ही ऐसे गया है, उसको सिखाया ही ऐसे गया है। और एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आपको आपने मसलन एक फैसला लिया है और अभी वो पेंडिंग में ना, तो आप उसी को ही सपोर्ट करोगे, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि भाई ये एक बाय करवाया लोगों को एग्रेसिवली। ये सिर्फ 3 घंटे में आप देखें, 3 से 4 घंटे में ये बड़ी बड़ी कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल दो, और ये फिर ये रेंज हुई थोड़ी सी। यहाँ पे भी लोगों ने बाय किया होगा ना कि यार ये बाय की फंसी हुई है, चलो यहाँ से बाय करते ऊपर आ जाएगी, ये दोनों निकल जाएंगी, यहाँ से भी फंसाया। जैसे ही दोबारा बाय हुआ फिर गिर गई मार्केट, यहाँ पे फिर बाय करवाया, फिर एग्रेसिवली मार्केट गिरी। क्योंकि ये जो 2 दिन थे ना हमारे, जो स्मार्ट मनी के जो ये 2 दिन थे, 12 नवंबर से 14 नवंबर तक, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई हमने क्या करना है, ठीक है। और ये जुम्मे को 14 नवंबर थी, जुम्मे के दिन मार्केट क्लोज होगी। जैसे ही मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, जैसे ही मार्केट ओपन हुई और ये देखें जी ये गिरना शुरू, ये ऑलमोस्ट ये जुम्मे का ही दिन है, ये फ्राइडे ही चल रहा है शायद, हाँ ये फ्राइडे का ही दिन है, और ये वाली जो है कैंडल मसलन ये जुम्मे के ही दिन इन्होंने गेम डाल दी। 1.5 दिन समझ लो फैसला किया, और फिर जो लास्ट जो डे था ना, जो दूसरा जो हमारा दिन था, उसमें इन्होंने गिरा दिया मार्केट को तकरीबन $250। अब जब बायर्स यहाँ फंस गया, $250 मार्केट क्रैश होगी, अब उसके जहन में क्या आएगा, वो अब क्या कर सकता है बेचारा, वो इतना एग्रेसिवली मार्केट को सेल होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ से जो जिनकी बाय की ट्रेड्स बेचारों की फंसी हुई है, पॉसिबल है वो डर गए हो कि यार पता नहीं मार्केट कितना गिरेगी, और ये इतनी बड़ी बड़ी सेल की कैंडलें बन रही है, उन्होंने बेचारों ने डर के हमारे अकाउंट इधर से हेज कर दिए सेल में। जैसे ही अकाउंट सेल में हेज करेंगे, यानी रिटेलर अब सेल करने में इंटरेस्टेड है। तो जब रिटेलर सेल करने में इंटरेस्टेड है, स्मार्ट मनी दोबारा यहां पे मजीद सेल के ट्रैप बनाएगा और मार्केट को पंप करा देगा। कितना पंप कराया जी वो भी आपको दिखा देते हैं दोबारा। अगेन $175, दोबारा $250 मार्केट ऊपर चली। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को वॉल्यूम से अलाइन कर दें कि यार ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, मार्केट सेल आ रही है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, अगर वॉल्यूम जो है वो रेंज कर रहा है, तो इट मींस अभी मार्केट ने डिसीजन लेना है कि क्या करेगी। लेकिन अगर मार्केट एग्रेसिवली गिर रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मेरे भाई उसमें आप बाय नहीं देखें, फिर आप सेल देखें। क्योंकि जब ट्रांजैक्शन सेल साइड पे हो रही है, तो आप बाय क्यों करोगे यार, आपको तो फिर सेल ही देखना है ना। जिस तरह मैं कहता हूं कि मार्केट बाय जा रही है, तो हम सेल क्यों देखें, हम बाय देखेंगे ना। जब मार्केट में ट्रांजैक्शन सारे बाय साइड पे कर रहे हैं, स्मार्ट मनी बाय साइड पे खरीद रहा है, तो फिर मार्केट सेल क्यों आएगी, मार्केट तो बाय जाएगी।
इसी वजह से हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जैसे ही इंटरनल स्ट्रक्चर हमें बता देता है H1 का या 5 मिनट का हमारी लिक्विडिटी सुई पे एंड्यूसमेंट के बाद, तो हम उस पर ट्रेड करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। जहां पे हमारा टीपी होता है ना सर, वहां पे लोगों की ट्रेड कंफर्म होती है कि आज ही बाय करना है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह की हम पे। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं कहता हूं कि अगर हम सारी जिंदगी भी शुक्र अदा करें ना तो कम है। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ना वो इस मार्केट में ऐसे हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि ट्रेड करनी कब है। 4-4 6-6 घंटे बेचारे स्ट्रीम्स पे बैठे रहते हैं लोगों की, नहीं समझ आता उनको। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये जो कॉन्सेप्ट आज आपको दिया कि आपने मार्केट स्ट्रक्चर को वॉल्यूम से जोड़ दिया, अलाइन कर दिया उसके साथ, तो मेरे भाई आपको किसी भी ट्रेंड को जज करने में मसला ही नहीं होगा। सिर्फ आपने वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन पकड़नी है कि हाँ भैया ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है बाय साइड पे तो बाय में रहो, क्या जरूरत है ट्रेंड शिफ्ट करने की। भाई बाय में अभी ट्रांजैक्शन हो रही है, बाय का मोमेंटम चल रहा है, मार्केट बहुत ऊपर जाएगी। और अगर ट्रांजैक्शन यानी बाय का एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाया और उसके बाद मार्केट गिर रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तेजी से, इसका मतलब मेरे भाई बड़ा सिंपल है कि मार्केट अब बाय ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करेगी, अब वो आपको सेल की ट्रेड देगी। और यहां पे तो यार सेल की ट्रेड बड़ी आसानी से मिली है, बहुत आसानी से मिली है। मैं आपको H1 में दिखाता हूं, इसको भी मैं हटा देता हूं। अगर आप यहां पे चेक करें ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, तो मेरे भाई ये आपका एक स्विंग है प्रॉपर, ये वाला, क्योंकि आखिरी जो आपकी बाय की कैंडल वो ये वाली थी ना। आप ये देखो, इस कैंडल ने ना आई थिंक इसका लो ब्रेक किया है। एक मिनट इसको हम जरा देखें। यहाँ पे इसको हमने काफी ज्यादा जूम इन करके देखा था एक दफा, तो ये बिल्कुल एक पिप जो है ना इसने इसके नीचे निकाला है, तो ये स्विंग हमारा बन गया है कंफर्म। ये लाइन, ये इसके नीचे लाइन के नीचे इसने क्लोजिंग की है, तो इसलिए ये हमारा स्विंग था कंफर्म ना, वैलिड हमारा इसने स्विंग बनाया। तो मार्केट ने फर्ज करी ये यहां तक गई, उसके बाद इसने ये आपका स्विंग जो है वो कंफर्म किया, और उसके बाद ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक और आ गया। ठीक है, ये लेंगे, ये मार्केट ने एक और हाई लगा दिया, सही। अब जब मेरे भाई ये आपका स्विंग वैलिड है, तो जैसे ही आपका ये स्विंग ब्रेक हुआ है, तो यार आपका तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, ये चौक हो गया आपका। अब जब आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो आपकी जो सप्लाई है वो कौन सी है, हम कैसे सप्लाई बनाते हैं, जहां से मार्केट ने जिस लेग ने ये ब्रेक किया होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया होता है, वहां से शुरू करते हैं और ये चौक वाली लाइन तक जो है हम सप्लाई मार्क कर देते हैं। ये आपकी सप्लाई आ गई यहां तक, ये लें जी, ये आपकी सप्लाई आ गई है। अब आप देखें कि आपके सप्लाई एरिया के अंदर जब मार्केट आई है, या आपके सप्लाई एरिया में, मींस आपके हिसाब से स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुका है मार्केट गिरेगी। वॉल्यूम भी आपको यहां पे जब मार्केट ये गिर रही है, तो अब वॉल्यूम भी आपको कंफर्म कर रहा है, या आप यहां पे लाइन लगा के देख लो, वॉल्यूम भी जो है वो तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, आपको वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है। और आप तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर बेस पे भी अगर ट्रेड लेते, तो यार यहां से ट्रेड लेनी थी, ऊपर स्टॉप लॉस डालना था, सिंपल। यहां से ट्रेड लेते, पहला ये टीपी था, दूसरा आपका ये टीपी था, उसके बाद तीसरा आपका टीपी। आप यहां से किसी भी स्विंग को या लिक्विडिटी एरिया को मार करके बना सकते थे, या 1:2, 1:3, 1:5, जो जहां समझ आता आप ट्रेड लेके निकल जाते, एग्जिट एग्जिट हो जाते मार्केट से। ठीक है, सो स्ट्रक्चर और वॉल्यूम, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना सरकार, डेडली कॉम्बिनेशन, जबरदस्त कॉम्बिनेशन। आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, किसी भी यूट्यूबर से, स्ट्रीमर से, टीचर से पूछने की जरूरत नहीं है, आपको खुद एनालाइज करके और उस पर भरोसा करने की जरूरत है। हमारे जो लोग हैं ना ज्यादातर, जिन्होंने लॉस किया हुआ है,
उनकी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम मैं जो समझता हूँ वो ये है कि उनकी कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है बेचारों की लॉस करने की वजह से कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर। और इसी वजह से ना मैंने ये डिस्कॉर्ड का सारा पंगा लिया है, क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा लोगों ने कहा कि सर हमें सब समझ आ रहा है, हमें हिम्मत नहीं हो रही, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या करें। तो इसीलिए मैंने ये डिस्कॉर्ड का इनिशिएटिव लिया कि यार चलो आप मेरे साथ अगर होगे कुछ दिन, या हम साथ मिलके अगर काम करें, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, उसमें आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, सो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास आखिरी 15 से 16 मिनट है। जी मेरी बहन, आप क्वेश्चन कीजिए अपना। वालेकुम सलाम। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हम्म। 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 आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये पुराने जो, यानी कि जो वीक 1 और 2 के कॉन्सेप्ट समझे हैं, सप्लाई डिमांड निकालना आपने सीखी है? नहीं, प्रॉपर आपने कोर्स में तो अभी नहीं पढ़ा ना मेरी बहन, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए देखो ना, आपको चीज नहीं समझ आई, बाकी किसी ने भी वो सवाल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ना वो सारी चीजें सीक्वेंस से पढ़ी हैं, और उनको मालूम है कि जब हम इस तरह से सप्लाई निकालते हैं और सप्लाई के 50% एरिया पे मार्केट आती है ना, तो हमने सेल करनी ही करनी होती है ना, जैसे हमें वहां पे कोई रीजन नजर आए। अब फर्ज करें सप्लाई में, जी 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 जी, उसके बाद जैसी मार्केट मार्केट उसमें गई, 50% एरिया के बाद देखें उसने सेल का साइन दिया, वहां पर हम ऑलरेडी सेल के लिए बैठे थे, हमने सेल लगाया लगाया ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया। अब फर्ज करो एक आपने ट्रेड लगाई हुई है सेल की, उसके बाद नीचे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्लियर मतलब है कि सेल की ट्रेड अभी नहीं काटनी भाई, अभी होल्ड करनी है, क्योंकि ट्रांजैक्शन भी सेल साइड पे है, हमारा स्ट्रक्चर भी सेल साइड पे है, हमारी ट्रेड भी सेल साइड पे, तो एवरीथिंग हमारे फेवर में आ गई। तो जब सब हमारी चीजें फेवर में हैं तो हम ट्रेड को नहीं काटेंगे। इस मार्केट में जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो प्रॉब्लम है ना लोगों के साथ, वो ये है कि वो ट्रेड को होल्ड नहीं करते, टीपी तक नहीं जाने देते। लेकिन जब उनको वॉल्यूम ये बता रहा है कि यार ट्रांजैक्शन ही सारी सेल साइड पे हो रही है, तब तो होल्ड करेंगे ना, तब तो टीपी तक होल्ड करें। और अगर टीपी तक वो होल्ड करें तो तकरीबन $177 की वेव है। अगर 100 अगर $177 की ट्रेड को आप 0.10 से करें ना, $1770 का प्रॉफिट बनता है, पाकिस्तानी तकरीबन 5 लाख रुपए से ऊपर। ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आतिफ रहमान साहब। जी आतिफ भाई। हम्म। 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 आतिफ भाई, ये आप देख रहे हो H1 में, H1 की जब एक कैंडल बनेगी, 5 मिनट में कितनी कैंडलें बनेंगी? 12 12 कैंडलें बनेगी ना।
तो 12 कैंडलों में आपको वॉल्यूम की नहीं समझ आएगी, अगर मार्केट इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। 1 मिनट में 60 बन जाएंगी, 60 कैंडलों में नहीं समझ आएंगी। तो सर आप छोटे टाइम पे शिफ्ट हो जाएंगे ना। H1 में अपन एंट्री लेते हैं, आप खुद बताओ पहले तो फिर एंट्री तो अपन छोटे टाइम में लेंगे ना। अगर H1 की एक भी कैंडल आ गई और 5 मिनट में ही अगर अपन है, तो 12 कैंडल है ना, 12 कैंडलों में तो एवरेज निकल आएगा ना वॉल्यूम का। सिंपल, सिंपल हो गया। H1 में तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा ना किसी को कि यार आप H1 में जाके एंट्री लो, मुझे पता है उसमें स्टॉप लॉस ही बहुत बड़ा बनना है। वो तो पागल हो जाएंगे सारे, इतना बड़ा एक एसएल दे दिया तो फिर रिस्क मैनेज कैसे होगा। यही बात है। ठीक हो गया आतिफ भाई। सर ये सिनेरियो आतिफ भाई ऐसा है कि इसमें आपको ट्रेड जो है ना होल्ड करने में डर नहीं लगेगा। मींस आपको ये समझ आ गया कि यार ट्रांजैक्शन मेरे फेवर में हो रही है, मैंने सेल किया हुआ है, मार्केट वॉल्यूम भी इंक्रीज करती जा रही है। तो इसमें क्या हमें ये क्लियर साइन नहीं है कि यार इसको होल्ड करें, अभी काटना नहीं है, सेल का ट्रेंड चलेगा। और चला कितना है, $177। अगर हमने इसका 50% भी ले लिया आते भाई, थोड़ा प्रॉफिट है। जस्ट 0.10 से बात करते हैं, बड़े लॉट्स को छोड़ दें, कुछ तो हमारे 30 50 स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड भी लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम जस्ट 0.10 की भी बात करें तब भी माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा है। ठीक हो गया। ये वाला। हम्म। जी। हम्म। हम्म। प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया ना सर उसने, एक यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पास रीसेंट स्विंग बना, रीसेंट स्विंग उसने ब्रेक कर दिया। जब रीसेंट स्विंग ब्रेक हो गया तो आपको समझ आ गया, अब आपकी सप्लाई निकल गई, 50% पे आपको एंट्री भी मिल गई, हर चीज आपके फेवर में आ गई। जी जी, सप्लाई एरिया। हम्म। नहीं 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 नहीं, उसका हल मैंने बताया हुआ है ना आतिफ भाई, कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, हाँ हाँ, जब वो चेंज चेंज ऑफ कैरेक्टर पे अगर मोमेंटम कैंडल विद लो वॉल्यूम बन जाए तो आप एक ट्रेड लगा लें, और उसका एसएल आप मोमेंटम कैंडल के ऊपर रख लें। बाद औकात नहीं आती सप्लाई में, वो डायरेक्ट गिरेगी तब भी आपको एंट्री मिलेगी। ठीक है, दोनों सूरतों में एंट्री मिल जाती है अपन को। ठीक हो गया। अच्छा जी, मलिक खोजा साहब। वालेकुम। चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है सर, लास्ट में। मलिक साहब, लोग कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करते, बस वो रेड देखी और ठोक दी ट्रेड। अरे कैंडल क्लोज होने तो हो सकता है, बंद होने से 3 मिनट या 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले या 10 सेकंड पहले मार्केट पूरी कैंडल को फ्लिप कर दे, नीचे सिर्फ विक रह जाएगी, ऊपर मार्केट जाके कैंडल बंद कर दे, आपको क्या पता। तो कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। नहीं, नहीं लगा सकते। हाँ। वही से भागती है। ऐसे, ऐसे ही है ना, हम तो वहां स्टॉप लॉस लगाते हैं ना मलिक साहब।
हम वहां पे स्टॉप लॉस लगाते हैं ना, हमें वो तपाती ही नहीं है, हमें वो पहले ही नुकसान दे के चली जाती है, हम बोलते हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, फिर सेटअप बनेगा देखेंगे, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह। ऐसे ही है, अल्लाह खैर करे। ऐसे ही है, ऐसे ही डन हो गया मालिक साहब, डन हो गया इंशाल्लाह, अल्लाह खैर, ठीक हो गया इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। वालेकुम सलाम जी कामरान भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कामरान भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मार्केट बाय ट्रेंड में थी, ठीक है, बाय जा रही थी। अब मुझे बताओ कि जब बाय ट्रेंड खत्म होगा, कैसे खत्म होगा? सेल साइड पे ही कैरेक्टर चेंज होगा तभी खत्म होगा ना बाय ट्रेंड, या अचानक मार्केट गिर जाएगी? तो फिर मसला क्या है? तो बस वैसे ही हुआ है ना सर। मार्केट पहले बाय साइड पे अपने हाई ब्रेक कर रही थी, लो ब्रेक नहीं कर रही थी। जैसे ही उसने लो ब्रेक किया, हमें समझ आ गया कि यार कैरेक्टर शिफ्ट हो गया है, अब हम इसको सेल साइड पे देखेंगे, अब हम बाय नहीं करेंगे। बेशक मार्केट बाय की कैंडलें बना रही है, बेशक मार्केट बाय के सेटअप दे रही है, हम उसको इग्नोर करेंगे, बिकॉज हम स्ट्रक्चर पे काम करते हैं, और स्ट्रक्चर मार्केट का शिफ्ट हो गया सेल साइड पे। ठीक है, तो हम इस पे काम करते हैं जी। नहीं नहीं नहीं, चौक के बाद मैं तो एंट्री लेता हूँ सर, ये मेरा मॉडल है एंट्री का। चौक हो जाता है, मैं इस तरह से सप्लाई बना लेता हूँ और उसमें सेल कर देता हूँ, डिमांड भी इसी तरह से मेरी बनती है। यानी मार्केट गिरती हुई आ रही थी, अचानक उसने अपना रीसेंट जो हाई था ना वो ब्रेक कर दिया, मेरे लिए वो चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड हो गया, मैं उसके बाद डिमांड निकालूंगा और मैं एंट्री लूंगा। जैसे मैंने अभी बताया कि जहां पे लोगों का जो स्ट्रक्चर है ना वो कंफर्म होता है ना कि अब बाय करेंगे, हम वहां पे टीपी उठा चुके होते हैं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, अब आप इसमें इसमें आप एक चीज देखें, इसमें एक चीज आपको और दिखाऊं। अब फर्ज करो आपने ये देखा कि यार मार्केट जो है ना वो गिर गई। अब लेट से आपका जो स्ट्रांग लो था वो इधर था ना, ऐसा ही है, अगर आप ये इंटरनल हटा दो तो आपका स्ट्रांग लो तो इधर ही होगा ना सर। यानी एक आम बंदे का चेंज ऑफ कैरेक्टर जो स्मार्ट मनी पे काम कर रहा है उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बताइए। अब स्मार्ट 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 मनी वाले का चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर है, मींस अब वो फैसला कर रहा है सेल करने का। ठीक है, अब मुझे बताओ मार्केट किधर सेल हो रही है? मार्केट तो $250 ऊपर चलेगी, सेल हुई। हाँ, तो फिर तो हम क्यों ड्रामेबाजियां करें मार्केट वाली या स्मार्ट मनी वाली? भाई हमारा कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा, हमें ट्रेड मिली हमने ले ली, नीचे से आई, हमने यहां से देखा हमारा इधर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, हमने यहां से बाय पकड़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें से भी पैसा बना लिया। तो हमने वो लकीर का फकीर तो बनना नहीं ना सर, हमने अपने कॉन्सेप्ट पे सिंपल तरीके से काम करना है जी। सरकार पड़ी हुई है, यूट्यूब पे काफी वीडियोस है डिमांड वाली, बैच 7 का मैं अभी दोबारा लिंक शेयर कर देता हूँ, उसमें भी है डिमांड वाली वीडियोस। इवन यूट्यूब पे पब्लिक मैंने की हुई है सर, डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक थंबनेल पे लिखा हुआ है, आप देखिए उसको, बड़ा डिटेल से पढ़ाया है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर, ये संडे की क्लास में इसको भी दोबारा क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि संडे की क्लास में एक प्रॉपर एंट्री मॉडल आपको दे दूंगा, बाय साइड का भी सेल साइड का भी। ठीक है, हाँ, तो अभी अभी ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान नहीं हो। ठीक है, ओके जी ओके। हाँ जी, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, अभी हमारे पास है 1-2 मिनट।
वालेकुम सलाम खुरम भाई, क्या हाल है? बहुत अच्छी बात है यार, आप वैसे ही कर लिया करो खुरम भाई। आपको इंतजार करने की क्या जरूरत है? ड्यूटी किस चीज की है आपकी, क्या काम करते हैं आप? जी जी। जी जी। किस चीज की कंपनी है? अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, मजीद तरक्की दे। दुआएं जी, दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजी गौस बख्श साहब। गौस बख्श साहब, मेरी आवाज आ रही है तो क्वेश्चन कर दीजिए, लास्ट 1 मिनट है। जी जी जी। जी जी। जी जी। नहीं सर, कोई इशू नहीं है, आप 10 आईडियों से लॉग इन हो जाओ, मसला नहीं है यार, आप भाई हो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है। चले। हम्म। बिल्कुल, 1 मिनट में भी यही मॉडल है, लेकिन पहली शर्त है लिक्विडिटी मार्क करके इंड्यूसमेंट का वेट करना है। लिक्विडिटी मार्क करके इंड्यूसमेंट का वेट किया, उसके बाद जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, चाहे 1 मिनट में हो, 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपको प्रॉफिट मिलता है, ट्रेड मिल जाती है अच्छी। ठीक है।